जब भगवान श्री राम के मृत्युलोक से प्रस्थान का समय आया, तब भी वे अयोध्या छोड़कर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि यमराज स्वयं अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। अयोध्या के द्वार पर एक ऐसी शक्ति थी जिससे यमराज भी डरते थे, और वह शक्ति थी हनुमान जी। कहा जाता है कि हनुमान जी ने कई बार यमराज से युद्ध किया था और हर बार धर्मराज को पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। इसलिए यमराज अयोध्या में कदम रखने से भी हिचक रहे थे। भगवान श्री राम समझ गए, यदि हनुमान जी सामने रहे तो मृत्यु का मार्ग भी रुक जाएगा। तब प्रभु राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी महल के फर्श के एक छेद में गिर गई है, तुम उसे ढूंढ कर ले आओ। प्रभु की आज्ञा सुनते ही हनुमान जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार में प्रवेश कर गए। लेकिन वह कोई साधारण छेद नहीं था, वह तो नागलोक तक जाने का रहस्यमयी मार्ग था। हनुमान जी जैसे ही नागलोक पहुंचे, वहां उन्हें मिले वासुकी नाग। हनुमान जी ने उनसे कहा, वासुकी, प्रभु राम की अंगूठी यहां गिर गई है, मुझे वह वापस चाहिए। वासुकी नाग हनुमान जी को नागलोक के बीचों बीच ले गए, और वहां जो दृश्य था उसे देखकर हनुमान जी की आंखें भी आश्चर्य से खुली रह गईं। वहां अंगूठियों का एक विशाल पहाड़ था, हजारों, लाखों, अनगिनत अंगूठियां। हनुमान जी स्तब्ध हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? तब वासुकी नाग ने कहा, हे हनुमान, हर कल्प में 4 युग आते हैं, और तीसरे युग त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार लेते हैं, और हर बार उनकी एक अंगूठी इसी तरह गिरती है, और उसे ढूंढने के लिए हर बार एक बंदर आता है। हनुमान जी समझ चुके थे, यह केवल एक अंगूठी नहीं थी, यह तो प्रभु का संकेत था कि अब समय आ गया है। भगवान श्री राम को इस लोक से जाना ही होगा। और इसी के साथ हनुमान जी का अभिमान नहीं, उनकी भक्ति और समर्पण भी परीक्षा में था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।